बच्चों देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि एक फर्म है मेसर्स ओम, जिसमें 4 पार्टनर हैं ABCD। 31 मार्च 2021 को उनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:4:1:1 है। उन्होंने 1 अप्रैल 2021 को फर्म डिसॉल्व करना डिसाइड किया, जिस केस में एसेट्स की वैल्यू एडजस्ट हुई और उसी एडजस्टेड वैल्यू पे एसेट्स जो है वो रियलाइज हो गए हैं। जो लोन लेंडर्स ने दिया है उसे पे करना है एट अ प्री पेमेंट प्रीमियम ऑफ 1%। डी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है और उससे कोई अमाउंट रिकवर नहीं किया जा सकता, बट उसके फादर सी जो है वो 50% ऑफ हिज डेफिशिएंसी बियर करने को तैयार है। बाकी जो डेफिशिएंसी बियर होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी गार्नर वर्सेस मुरे लॉ एप्लीकेबल होगा। करना क्या है, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और उनका करेंट अकाउंट बनाना है और साथ के साथ बैंक अकाउंट भी शो करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। हम सबसे पहले इसमें सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर कर देते हैं, यानी सारे एसेट्स जो है एक्सेप्ट बैंक वो यहाँ आ जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स। अब यहाँ पे हम इंडिविजुअली डालते हैं। लैंड है हमारा 50,000 का, देन बिल्डिंग 2,50,000, ऑफिस इक्विपमेंट है 1,25,000, कंप्यूटर 70,000, डेटर्स 4 लाख, उसके बाद स्टॉक 3 लाख, अदर करेंट एसेट्स जो हैं वो हैं 22,600 के, यानी जो सन्ड्री एसेट्स है टोटल वो है 12,17,600 के। अब हम ट्रांसफर कर देते हैं लाइबिलिटीज। तो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, इसमें हमारा आएगा एक तो लोन फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी और हमारी करेंट लाइबिलिटीज। तो जो हमारा लोन है दैट इज ऑफ 5 लाख और करेंट लाइबिलिटीज है 70,000 की। तो ये हो गया हमारा 5,70,000। अब हम एंट्री करेंगे एसेट्स के रियलाइज होने की। तो वो एंट्री जो है बैंक के थ्रू होगी, तो उसके लिए हम डालेंगे बाय बैंक अकाउंट और जो एसेट जितने में रियलाइज हुआ लिख देंगे। तो जो एसेट्स की एडजस्टेड वैल्यू थी उसी पे रियलाइज हुआ है, यानी लैंड 1 लाख, ये बिल्डिंग होगा बिल्डिंग 3 लाख, देन कंप्यूटर 49,000, उसके बाद डेटर्स 3,80,000, देन स्टॉक 2,70,000, उसके बाद फिर ऑफिस इक्विपमेंट 1,25,000, other current assets 22,600। तो यानी टोटल एसेट रियलाइज हुए 12,46,600 के। अब लाइबिलिटीज के पेमेंट की एंट्री जो होगी वो भी बैंक के थ्रू होगी। तो टू बैंक अकाउंट, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लोन था
1% प्रीमियम पे जाएगा, दैट मीन्स 5,05,000, और जो करेंट लाइबिलिटीज हैं वो फुल्ली पे कर देंगे, दैट इज 70,000, तो टोटल हो गया हमारा 5,75,000। अब हम प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे, तो हमारा क्रेडिट टोटल ज्यादा है इसलिए प्रॉफिट होगा, तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और ये ए बी सी और डी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, तो 9600, 9600, 2400 and 2400, and the total profit is of 24,000. तो हमारा टोटल हो गया 18,16,600, इधर भी 18,16,600। अब करंट अकाउंट बनाएंगे, ये करंट अकाउंट्स हैं ए बी सी एंड डी के, ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 1,50,000, 1,10,000, और डी के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये है 87,400। उसके बाद रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा, तो बाय रियलाइजेशन 9600, 9600, 2400 एंड 2400। अब करंट अकाउंट का जो बैलेंस है ये ट्रांसफर हो जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट में, तो टू कैपिटल अकाउंट, ए का आ जाएगा 59,600, बी का आ जाएगा 1,59,600, सी का आ जाएगा 1,12,400, और डी का जो है वो इस साइड जाएगा बाय कैपिटल अकाउंट, और कितना होगा 85,000। टोटल हो जाएगा हमारा 59,600, 159,600, 112400, 87,400, then 59,600, 159,600, 11,2400 and 87,400। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट ए बी सी एंड डी, इधर भी ए बी सी एंड डी। सबसे पहले इनका कैपिटल का बैलेंस डाल देते हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख, इसका कैपिटल नहीं है। उसके बाद करेंट अकाउंट से जो अमाउंट आया वो डाल देते हैं, तो बाय करेंट अकाउंट, ए का था 59,600, बी का 1,59,600 और सी का 1,12,400। डी का अमाउंट इधर आएगा, टू करेंट अकाउंट 85,000। अब 85,000 डी की डेफिशिएंसी है, तो हमें गिवन है कि इस 85,000 का 50% तो सी कंट्रीब्यूट कर देगा जो उसका फादर है, यानी सी कितना दे देगा हमें 42,500, और बाकी जो 50% बचा दैट इज अगेन 42,500, ये एज पर लॉ होगा। तो एज पर लॉ का मतलब सारे सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में इसे बियर करेंगे। कैपिटल रेशियो क्या है 2:2:1, यानी ए देगा 17,000, बी देगा 17,000 और सी देगा 8,500, यानी सी दे रहा है 8,500 प्लस 42,500।
तो बाय सीज कैपिटल आ जाएगा 51,000, बाय एज कैपिटल 17,000 and by B's capital 17,000. इधर to D's capital A में 17,000, B में 17,000 और C में 51,000. बैलेंसिंग फिगर बैंक के नाम से तो यहाँ हो जाएगा 242,600, 342,600, 161400. Total will be 25,9600, 35,9600, 21,2400 and 85,000. इधर भी सेम टोटल आ जाएगा 85,000, 25,9600, 35,9600 and 21,2400. अब बनेगा बैंक अकाउंट. सबसे पहले ये डेबिट और ये क्रेडिट. तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि है 75,000. फिर रियलाइजेशन से अमाउंट आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट और वो अमाउंट है 12,46,600. देन बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,75,000. Then by capital accounts और capital account में A, B और C से 2,42,600, 3,42,600 and 1,61,400 and the total will be 13,21,600. इधर का टोटल भी होगा 13,21,600. So hope the question is clear to you.